हाँ जी भाई, तो व्लॉग नहीं आ रहे, वो व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं हो पाया जो मैंने पुराना बनाया था। छोटी सी क्लिप डाल दूंगा उसकी। जब बर्फ़ नई नई शुरू हुई थी पड़नी, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है और वो है ये। यार मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ तो मैं काम के लिए ही निकल पाता हूँ। ये हमें देखने में बहुत प्यारी लग रही होगी, हाँ भाई बर्फ़ है, मज़े आ रहे होंगे, लेकिन ब्रो बिल्कुल भी इसमें कुछ मज़ा नहीं है। मैं तो बोर हो गया हूँ। शुरू शुरू में अच्छा लगता था। बहुत ठंड है यार, -8 में अगर आप पैदल चल के जा रहे हो ना, तो हाथ ऐसे जम जाते हैं, पैर ऐसे जम जाते हैं, खड़ा तो हुआ ही नहीं जाता। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी एक बुरी चीज़ है। अगर देखो यार, अभी भी कंटिन्यूसली बर्फ़ पड़ रही है और ये कल सुबह तक पड़ने वाली है। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि कितना बुरा हाल हो जाएगा हमारी सड़कों का। आप खुद ही इमेजिन कर लो। गाड़ियों का चलना बहुत बुरा है, चल ही नहीं पाती हैं, स्किड करती रहती हैं जब तक साफ़ ना करके जाएँ वो रोड्स। तो इसी बर्फ़ के साथ एक प्यारी सी चीज़ बताता हूँ तो मेरे को याद आई बर्फ़ में ही बाहर निकल के कि यार ये भी तो बता सकता हूँ मैं, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। यार जब हम बाहर निकलते हैं ना, हमें शौक़ होता है बाहर निकलने का, तो हमें कभी भी ऐसे बाहर निकलना है तो निकलना है ऐसे भालू बन के। ग्लव्स पहनो, ग्लव्स मैंने भी पहने नहीं है, बहुत बड़ी गलती करी है मैंने। बाकी मेरे बैग में पड़ा होगा एक ग्लव्स का जोड़ा, और मफलर भी पड़ा है, और मुंह पे वो पट्टी सी जो बांधते हैं वो भी पड़ी है। ये सब रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी हमें हवाबाजी नहीं करनी है। होए होए कितना बुरा हाल है, चला भी नहीं जा रहा मेरे से। मैं बता रहा था कि हमें पैक होके निकलना है। पता नहीं यार वो वीडियो कैसे बंद हो गई थी अपने आप, शायद फ़ोन फ्रीज़ हो गया था मेरा ठंड में। तो बता रहा था ये ठंड हमें परेशान देती है। एक फ्रोस्ट बाइट नाम की चीज़ है। अब फ्रोस्ट बाइट क्या है मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा और हाथ जम रहे हैं, नाक कान सब जम चुके हैं। मुझे पहले अपने आप को लपेटना पड़ेगा अच्छे से। तो फ्रोस्ट बाइट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक मतलब जिस बॉडी पार्ट को ज़्यादा ठंड लग जाती है, जो बिल्कुल ही फ्रोज हो जाता है ना, जम जाता है, तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है और डॉक्टर की एक ही सलाह होती है, इसे काट दो। उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए हमें बड़ा संभल के और बच के चलना है, ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू, और उसके साथ साथ मैं ये एक्सप्लेन करूँगा अपना, या तो अपने घर में या तो अपने टीम में बैठ के। चलो व्यू देखो, फिर मिलते हैं बाद में। अपने घर बाहर, जैसे कि बताया था वीडियो नहीं बनाई जा रही थी, बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। तो मैं बता रहा था फ्रोस्ट बाइट के बारे में। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों हमें बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रोस्ट बाइट एग्जांपल दे देता हूँ, रिलेटेबल लगेगा बहुत ज़्यादा, और ऐसे साइंटिफिक नहीं है कि कोई सर्च करके मुझे गाली दे। जैसे हम देखा है पेड़ में ना, इस टाइम में सारे पत्ते जाते हैं झड़। तो आप सपोज कर लो कि पेड़ के पत्तों को लगी फ्रोस्ट बाइट, तो वो धीरे 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 काले होके झड़ गए। अब सपोज करो कि किसी के हाथ पे, जैसे मेरा हाथ है, इस पे फ्रोस्ट बाइट लगी, तो ये क्या होगा, धीरे 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 ना सारे जो सेल्स हैं इसके डेड हो जाएंगे, और वेन्स में जो है ब्लड आना हो जाएगा बंद। तो ये धीरे 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 काला हो जाएगा। जैसे बिल्कुल केले का आपने छिलका देखा है, काला हो जाता है, बिल्कुल पपड़ी बन जाती है, वैसे जिस भी पार्ट पे फ्रोस्ट बाइट लगे वैसे वो हो जाता है बिल्कुल काला। और धीरे धीरे करके ना वो अपने आप ही झड़ जाता है, इसलिए डॉक्टर उसे काट देता है। उसकी कोई भी दवाई, कोई इलाज कुछ नहीं है। तो होता क्या है, उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट ऑप्शन ही उसे काटना इसलिए है कि अब बॉडी तो, हार्ट तो पंप कर रहा है ब्लड को, उस बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड जाने की कोशिश कर रहा है, बट सिंस जो सेल्स हैं वही डेड है, तो वो ना ऑक्सीजन ले पा रहे हैं ना ब्लड जा पा रहा है। तो पेन जो है एक्सट्रीम अनबियरेबल होती है, और वो बॉडी पार्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस ठंड में जैसे बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है बहुत ही बुरा, जैसे मैंने दिखाया था। अभी तो ज़्यादा बुरा हाल है, रात का टाइम है। तो हमें उससे बच के रहना है, अपने आप को कवर्ड रखना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। निकलो अपना जॉब पर जाओ पैक होके बहुत ज़्यादा, और सारे बने रहो मेरे साथ। आज की थोड़ी सी छोटी वीडियो इतनी ही बना रहा हूँ,
थोड़ी सी क्लिप्स दिखाई थी आपको, मुझे बताना व्यू कैसा लगा। और अगली वीडियो बहुत ही प्यारी, ड्राइविंग लाइसेंस और सारा कुछ उसमें बताऊंगा कि मैं खुद जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ ड्राइविंग लाइसेंस उसका टेस्ट दिलवाने, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, खुद बताऊंगा। स्टे ट्यून, बने रहो। राम राम जी सारों को ध्यान रखो अपना सारे, और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में बहुत ही प्यारी के साथ। मिलते हैं जी।